हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और मैथमेटिक्स से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर के लिए मैथमेटिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए चलिए चल के देखते हैं कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का डेफिनेशन हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ऑब्वियसली हमें ग्रुप की ज़रूरत होगी, लेकिन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जैसे हमें दो ग्रुप्स की ज़रूरत होती थी वैसे यहाँ पर हमें केवल एक ही ग्रुप की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक्सटर्नली था डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ ग्रुप के इंटरनली डायरेक्ट प्रोडक्ट चलने वाला है। तो लेट G बी अ ग्रुप, लेट H and K be two subgroups of this group G। अब ये इंटरनली ये डायरेक्ट प्रोडक्ट होने वाला है तो इसका मतलब इसी ग्रुप G को ही इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलेंगे, लेकिन कब, इसी पे चर्चा करेंगे। तो वी कॉल G as internal direct product of H by K if कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखेगा अगर ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा H K का। तो पहली प्रॉपर्टी, H और K के सभी एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करने चाहिए, मीन्स एवरी element in H commutes with every element in K। क्या मतलब भैया? That is for all H belongs to H and K belongs to K, HK must be equal to KH। ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी इनके पास क्या है? दो ही प्रॉपर्टी रखेगा ये और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देगा किसको? इस G को। इसका मतलब है दूसरी प्रॉपर्टी, एवरी एलिमेंट इन G कैन बी यूनिकली expressed as the products of element in H by element in K। क्या मतलब है? मतलब ये है कि G का हर एक एलिमेंट H और K के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स के रूप में दिखाया जा सकता है और वो भी यूनिकली। क्या मतलब? दैट इज G इज इक्वल टू HK, इट शुड बी यूनिक एंड दिस इज फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। अगर कोई भी ग्रुप ऐसे दो सब ग्रुप्स रखता है जिनके सभी एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं और सेकेंडली G के सभी एलिमेंट्स उन दोनों सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली दिखाए जा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स दिस G विल बी कॉल्ड एज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट।
इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनने के लिए किसी ग्रुप के पास दो ऐसे सब ग्रुप्स होने चाहिए जिनके सभी एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करने चाहिए, और उस ग्रुप जी के सभी एलिमेंट्स उन दोनों सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली दिखाए जा सकते हैं। तो ये था डेफिनेशन ऑफ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब हम चलेंगे पहले थ्योरम की तरफ। तो आइए देखते हैं ये पहला थ्योरम हमसे क्या कहने वाला है। Let G be an internal direct product of its subgroup H and K, then H and K have only the identity in common, that is H intersection K is singletony and G is isomorphic to H cross K. H cross K क्या है? एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H और K के लिए। तो क्या है इस थ्योरम का मतलब, पहले इसको समझ लेते हैं। इस थ्योरम का मतलब है कि G जो है एक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ऑलरेडी। किसके लिए है? तो ये G के लिए दो सब ग्रुप्स चाहिए होंगे, वो सब ग्रुप्स हैं H और K। ये G इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H और K के लिए। तो बोल रहा है कि अगर ऐसी बात है तो ये जो H और K है इसमें केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन होगा, बाकी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या कह रहा है? दूसरी चीज ये कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तब ये जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये आइसोमॉर्फिक होगा अगर इन H और K का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करा दिया जाए। तो सिंपली H और K इसका सब ग्रुप है, तो हर एक सब ग्रुप के अंदर ये एबिलिटी होता है कि वो ग्रुप बन सकता है। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हमको दो अलग अलग ग्रुप्स चाहिए होते थे, तो H और K दो अलग अलग ग्रुप्स हो जाएंगे। तो इनका अगर हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करें तो ये आइसोमॉर्फिक होगा इस इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर इस थ्योरम के थ्रू हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बीच। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो जो जो चीजें हैं पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रूफ के लिए। लेट G be a group, Y group, this should be internal direct product. Let G be an internal direct products of its subgroups H and K। हमको प्रूफ क्या करना है? We shall prove that first thing H intersection K should be singleton E, and second thing G is isomorphic to H cross K, hence एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H and K। तो आइए देखते हैं। अब इसको सिंगलटन E हमको बनाना है, तो हम मान लेंगे कि भैया इसके अंदर केवल एक एलिमेंट नहीं बहुत सारे एलिमेंट्स, उसमें से एक कोई एलिमेंट ले लेंगे। तो लेट X बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K, क्योंकि हमको नहीं पता है कि H और K में कौन कौन से एलिमेंट्स है, कैसे एलिमेंट्स है। तो हमारे पास यही तरीका है कि ये बोल रहा है सिंगलटन है, तो हम कह देंगे नहीं सिंगलटन नहीं, और भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो अगर कोई एलिमेंट H इंटरसेक्शन K में है तो इसका मतलब है कि वो H में भी है और K में भी है। और अगर ऐसी बात है तो H और K सब ग्रुप्स है यानी ग्रुप हैं, तो इनके पास इन्वर्स का एग्जिस्टेंस होगा निश्चित रूप से। तो अगर X H में है तो X इन्वर्स भी H में होगा, और X अगर K में है तो X इन्वर्स भी K में होगा। दोनों चीज़ें हैं। अब जरा देखिए X H में है और X इन्वर्स भी H में है। चलिए ठीक है। अब G के बारे में कहा जा रहा है ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H और K के लिए। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी याद करिए कि ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं H और K के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो since G is an internal
direct product of H by K, therefore G is equal to HK is unique for all G belongs to G and H belongs to H, K belongs to K। ये यूनिक होना चाहिए। अब जरा देखिए यहाँ पे H जो होता है वो H का एलिमेंट है और X भी H का ही एलिमेंट है। तो हमको क्या मिलेगा इससे? इससे हमको मिलेगा कि अगर H का एलिमेंट है और X भी H का ही एलिमेंट है तो क्लोजर लॉ से HX भी H का ही एलिमेंट होगा। और एक चीज, एंड X इनवर्स K का एलिमेंट है और K भी K का ही एलिमेंट है। X इनवर्स K का एलिमेंट है और K भी K का ही एलिमेंट है। तो क्लोजर लॉ यहाँ भी अगर हम लोग लगाएं तो X इनवर्स K भी K का ही एलिमेंट होगा। ये क्योंकि अभी आपको दिख जाएगा। ये G इज इक्वल टू एच के आपने यूनिकली लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो देखिए क्या लिख सकते हैं। H इसमें आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करें x इनवर्स को, क्योंकि हम लोग किसी भी आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट और उसके इनवर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो ये होगा, इसका मतलब है कि ये G जो है, इस G को हम लोग लिख सकते हैं HX इंटू एक्स इनवर्स K। अच्छा, बोला गया था G इज इक्वल टू एच के इज इक्वल टू यूनिक, मतलब G इज इक्वल टू एच के यूनिक था, तो फिर G को हम लोग कैसे इस फॉर्म में दिखा पा रहे हैं? क्यों दिखा पा रहे हैं भैया? इसका मतलब है कि HX जो है इस H के इक्वल होगा। क्या बोलेंगे? सिंस G इज इक्वल टू एच के इज यूनिक, तो ये इंप्लाई करेगा कि भैया एच के इज इक्वल टू होगा एच एक्स इनवर्स के। ये इंप्लाई करेगा कि H इज इक्वल टू है एच एक्स एंड K इज इक्वल टू है एक्स इनवर्स के। और ऐसा कब होगा भैया कि H का किसी एलिमेंट मल्टीप्लाई करने पर भी H ही आ जाए? जब ये एलिमेंट खुद आइडेंटिटी हो, यानी X आइडेंटिटी आ गया। X आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता था ये, लेकिन सारा सॉल्यूशन करने के बाद क्या पता चल रहा है कि X कोई भी एलिमेंट नहीं, केवल आइडेंटिटी है। तो ये इम्प्लाई किया कि भैया जो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट माना था वो आइडेंटिटी है, मीन्स H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू सिंगलटन E। कोई भी एलिमेंट लेते जाइए, सॉल्व करिए, वो आइडेंटिटी में बदल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि भैया पहली चीज कि H एंड K हैव only the identity in common। फर्स्ट थिंग तो प्रूव हो गई। अब हमको दूसरी चीज प्रूव करनी है कि भैया ये दोनों जो है आइसोमॉर्फिक है एक दूसरे के। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमको एक मैपिंग की जरूरत होगी फ्रॉम G टू दिस H क्रॉस K, यानी G और H के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पे हमको एक मैपिंग को कंसीडर करना पड़ेगा। और आइए मैपिंग को कंसीडर करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैपिंग कंसीडर करिए। लेट अस कंसीडर अ मैपिंग phi from G to H cross K such that, इसको डिफाइन भी कर दीजिए कैसी है मैपिंग, कहाँ इमेज बनाएगा ये। phi ऑफ G, इस G से एक एलिमेंट लिया G, तो यहाँ से एक ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेगा HK फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। ऐसा है ये मैपिंग।
अब अगर इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म हमको दिखाना है, यानी दिखाना है कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू H क्रॉस K, तो इस मैपिंग को क्या क्या होना चाहिए? अगेन हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम्स में आइसोमॉर्फिज्म दिखा लिया है। तो दिस फाई शुड बी 1 1 on 2 एंड दिस फाई हैज कंपोजिशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी, मतलब कि इसमें कंपोजिशन प्रिजर्व होना चाहिए, मतलब होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो आइए चेक करते हैं एक एक करके कि क्या 1 1 on 2 है पहले। तो फाई इज 1 1, फाई इज 1 1 पहले चेक करते हैं। तो दो इक्वल इमेजेस के लिए दो इक्वल ऑब्जेक्ट्स अगर हमको मिल जाएंगे तो हम कह देंगे भैया इक्वल है। फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ G2, यहीं से दिखा दे रहा। तो फाई ऑफ G1 क्या होगा? इसके हिसाब से होगा H1 K1, और फाई ऑफ G2 क्या होगा? होगा H2 K2। इसका मतलब होगा कि H1 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं? जब उनका पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर हो जाए। मतलब H1 यहाँ पर है इक्वल H2 के और K1 इक्वल है K2 के। अब अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए H1 और K1 को, तो ये बराबर हो जाएंगे H2 और K2 के। और ये कौन है? यहां पर हमने बताया नहीं, लेकिन ये है कौन? जरा ध्यान से समझिएगा। G इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो G का हर एक एलिमेंट H और K के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली दिखाया जा सकता है। मतलब ये H और K का एलिमेंट है, प्रोडक्ट के रूप में दिखाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये G1 है और ये G2 है। तो इमेजेस आपने इक्वल लिए थे, आपको ऑब्जेक्ट्स इक्वल मिल चुके हैं, तो इसका मतलब है कि फाई 1 1 है। अब फाई ऑन 2 के लिए तो आपको कुछ कहना ही नहीं है। फाई ऑन 2 तो एकदम ऑब्वियसली है, उसको तो चेक भी नहीं करना है आपको। क्यों फाई ऑन 2 है अभी मैं बता दे रहा हूं। ऑन 2 का क्या मतलब होता है? हर एक इमेज के लिए उसका प्री इमेज आपको मिलना चाहिए। तो अगर ये इमेज है फाई G, तो ये HK के इक्वल होगा। HK के इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि H और K आपके पास है, तो HK इज इक्वल टू G कहाँ मिलेगा आपको? G के अंदर मिल जाएगा। तो यानी G के अंदर मिलने पर HK जो है आपको H क्रॉस K के अंदर मिल ही जाएगा। तो फाई जो है वो ऑन 2 है। ऑन 2 के लिए यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फाई ऑन 2 है ही। अब कंपोजिशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी इनके पास है कि नहीं है, इस पे बात कर लेते हैं। तो फाई इज होमोमॉर्फिज्म और नॉट, इस पे चर्चा कर लेते हैं भैया। यहाँ से दो प्रोडक्ट हमको चाहिए, दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट चाहिए आपको, और उस पर फाई को अप्लाई करना है। मीन्स फाई G1 G2। फाई G1 G2 को क्या लिख सकते हैं भैया? G1 G2 को, फाई G1 G2 को यहाँ से G ले रहे थे तो यहाँ HK मिल रहा था, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे मिलेगा हमको H1 H2 K1 K2, कुछ इस तरह का मिलेगा क्या हमको? जरा सोचिए तो। फाई G1 बिल्कुल यही मिलेगा। इसके बाद अगर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के क्यों मिलेगा ऐसा? क्योंकि G1 इज इक्वल टू है H1 K1 और G2 इज इक्वल टू है H2 K2, ऐसा है। तो G1 G2 का प्रोडक्ट कराएंगे तो H1 H2 एक साथ मिलेंगे और K1 K2 एक साथ मिलेंगे, ये है यहाँ पर। अब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में ये बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू इसको समझाया गया था। अगर इसको अलग करना हो तो कैसे अलग होगा? ये होगा H1, K1 और ये होगा H2, K2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 इंटू H2 K1 इंटू K2, ये हो सकता है। और ये H1 K1 कौन है भैया? ये फाई ऑफ G1 है और कोई नहीं है। और ये कौन है? फाई ऑफ G2 है। मतलब G के दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पे फाई को अप्लाई किया गया और अलग अलग फाई आपको मिल गया, यानी कंपोजिशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी इनके पास है। तो 1 1 था ही, ऑन 2 आपने इनको बनाया ही, और होमोमॉर्फिज्म यानी कंपोजिशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी भी इनके पास है। इसका मतलब है कि जो मैपिंग आपने G से H क्रॉस K पे ली थी वो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है, और G इज आइसोमॉर्फिक टू H क्रॉस K। Hence
प्रूव्ड, ये हो गया प्रूफ। तो ये था पहला थ्योरम। पहला थ्योरम सिंपल था, जी अगर कोई इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है एच और के पे, तो एच और के में केवल आइडेंटिटी कॉमन होगा, और इन्हीं एच के का अगर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया जाए तो ये जी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। आइसोमॉर्फिक हो जाएगा तो इनको अब हम कहीं आगे रिजल्ट में यूज़ भी कर सकते हैं कि जी इज इक्वल टू एच क्रॉस के, अगर ऐसी बात रहेगी तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोला जाएगा तो हम लोग जी इज इक्वल टू एच क्रॉस के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं सेकंड थ्योरम की तरफ। तो क्या बोला जा रहा है इस सेकंड थ्योरम में? इस सेकंड थ्योरम में बोला जा रहा है कि इफ H एंड K आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G सच दैट G इज इक्वल टू H क्रॉस K, मतलब G जो है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के इक्वल है। क्या रिमाइंड हो रहा है इससे जस्ट पिछला वाला थ्योरम रिमाइंड हो रहा है कि G इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट था H और K का, तब जाके ये इनके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के इक्वल हुआ था। अभी जस्ट पीछे ही थ्योरम में हमने प्रूफ किया है। तो यहाँ पर जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बस आपको यहाँ लिख दिया गया जी इज इक्वल टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के। तो इससे आपको सिंपल ये अनुमान लगा लेना है, समझ लेना है कि जी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है किसका? एच और के का। तब क्या होगा? तो ये एच और के सब ग्रुप्स नहीं रह जाएंगे, ये नॉर्मल सब ग्रुप्स बन जाएंगे इस ग्रुप जी के लिए। तो जब नॉर्मल बन जाएंगे भैया तो जी बाई एच कोशेंट बन जाएगा, तो ये कोशेंट ग्रुप इस के आइसोमॉर्फिक होगा और ये कोशेंट ग्रुप इस एच के आइसोमॉर्फिक होगा। ऐसा हमको प्रूफ करना है इस थ्योरम में। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, जो जो चीज़ें हमारे पास है पहले उनको दिखा दिया जाए। तो प्रूफ के लिए let G be an internal direct product of H and K such that G is equal to H cross के, ऐसा दिया हुआ। तो हमको क्या प्रूफ करना है? वी शैल प्रूव दैट फर्स्ट थिंग टू प्रूव इज H and K are normal subgroups. H and K are normal subgroups of G, and second thing to prove is this quotient group is isomorphic to K and this quotient group is isomorphic to H। मतलब दूसरे वाले में भी दो हिस्से हैं। तो आइए पहले H और K के नॉर्मल सब ग्रुप से स्टार्ट करते हैं इसको। H और K कैसे नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे? सब ग्रुप तो ऑलरेडी है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है एच और के का, तो एच और के सब ग्रुप्स तो ये ऑलरेडी है। नॉर्मल बनाना है तो याद करिए, कोई भी सब ग्रुप किसी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप बनना चाहता है तो कैसे बनेगा? तो यहाँ से एक एलिमेंट लिया जाता है और यहाँ से एक एलिमेंट लिया जाता है, और जी इनवर्स टाइप का एलिमेंट अगर एन में आ जाता है तो हम इस एन को नॉर्मल सब ग्रुप कह देते हैं। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि ये चीज़ हो पाती है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भैया जी जो है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो हमको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि वी हैव जी इज इक्वल टू एच के। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लिखेंगे यूनिकली, वो भी ये यूनिक है, ठीक है। जी इज इक्वल टू एच के यूनिक है। अब क्या करिए आप, लेट आपने ए एक एलिमेंट लिया, कहाँ से ले लेते हैं? एच को नॉर्मल प्रूफ कर रहे हैं सपोज करिए एच से, और जी एक एलिमेंट आपने लिया जी से। तो हमको क्या करना होगा? जी इनवर्स पे विचार करना पड़ेगा। आइए विचार करते हैं। जी को हम लोग लिख सकते हैं एच के इंटू ए, और जी इनवर्स को एच के का इनवर्स लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको लिखेंगे HKA और ये इन्वर्स है तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा K इनवर्स H इनवर्स। अब G के बारे में कहा गया ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो इसमें प्रॉपर्टी क्या थी कि H का हर एक एलिमेंट K के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। कम्यूट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए जरा, A कहाँ का एलिमेंट है, H का है, और ये K इनवर्स कहाँ का एलिमेंट है, K का है। तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करेंगे। इसका मतलब GAG इनवर्स इज इक्वल टू, ये है HK, इसको कम्यूट करा दीजिए, K इनवर्स AH इनवर्स। ये K और K इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएंगे, यानी हट गए ये मिला हमको HAH इनवर्स। जरा विचार करिए, H जो है ये ऑलरेडी H का एलिमेंट ही है, H इनवर्स भी H का ही है, A भी H का ही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हम क्या दिखा सकते हैं, HAH इनवर्स कहाँ का होगा, H का ही होगा। मतलब ये जो है ये H का एलिमेंट है और ये है किसके इक्वल, इसके इक्वल है। मतलब GAG इनवर्स जो है वो H का एलिमेंट है। तो भैया अगर ऐसी प्रॉपर्टी ये H रख रहा है तो H को हम क्या कह देंगे, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आप K के लिए भी काम कर सकते हो, K के लिए भी काम कर सकते हो। मतलब करके दिखा, चलो करके ही दिखा देते हैं। तो लेट X बिलोंग्स टू K, K से X ले लिया और G ले लिया कहाँ से, G से। तो हमको विचार किस पे करना है, G इनवर्स XG पे विचार करना है। G इनवर्स क्या है, HK का इनवर्स है X और ये HK है। इसको करेंगे क्या बन जाएगा, ये K इनवर्स H इनवर्स X HK। फिर से वही बात, G इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो H और K के सभी एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करेंगे। H इनवर्स कहाँ का है, H का है, और ये X कहाँ का है, K का है, तो ये दोनों आपस में कम्यूट करेंगे। तो ये हो गया K इनवर्स X H इनवर्स HK और ये मिलके बन गए आइडेंटिटी, यानी हट चुके हैं ये K इनवर्स XK। अब जरा इस पे विचार करिए, K हो चाहे K इनवर्स हो चाहे ये X हो, सभी K के एलिमेंट्स हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से K इनवर्स X से भी कहाँ का होगा, K का होगा। मतलब ये एलिमेंट जो आपको मिला ये K में चला गया, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मीन्स G इनवर्स XG कहाँ चला गया, K में चला गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि K इज नॉर्मल सब ग्रुप, K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H और K को नॉर्मल सब ग्रुप तो आपने दिखा दिया। इसका मतलब है, सिंपल मतलब है कि हम G बाई H और G बाई K के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि कोशेंट ग्रुप बनने के लिए, ये कोशेंट ग्रुप बनने के लिए इन सब ग्रुप्स को नॉर्मल होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आपने H और K दोनों को ही नॉर्मल सब ग्रुप दिखा दिया, मतलब G बाई H और G बाई K हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, कोशेंट ग्रुप हम बना सकते हैं। अब हमको ये आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी दिखानी है, मतलब एक मैप चाहिए हमको। अब इन दोनों में से कोई एक मैं करूंगा और इन दोनों में से दूसरे को आपको करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना होगा। सही होगा तो ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, और नहीं सही होगा तो आपके भेजने के बाद मैं सही करके भेजूंगा। तो मान लेते हैं हम ये सेकंड वाला प्रूफ करने जा रहे हैं। तो कैसे प्रूफ करते हैं हम ये आइसोमॉर्फिज्म के लिए कोशेंट ग्रुप वाले में, याद करिए, हम G से H पर एक बना लेते हैं मैपिंग, और फिर उसके बाद आइसोमॉर्फिक, इसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से इसके आइसोमॉर्फिक इस कोशेंट ग्रुप को दिखाते हैं। तो कंसीडर किया जाए मैप, लेट अस कंसीडर
a mapping phi from G to H such that phi of G, और अच्छा ये G जो है ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो इसका हर एक एलिमेंट जो है वो H और K के प्रोडक्ट के रूप में दिखाया जा सकता है। ये ऐसे लिखा बस इसको दिखाने के लिए, और इमेज कहाँ मिलेगा आपको, H में मिलेगा, फॉर H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K। ये चीज़ है आपके पास मैपिंग। तो इस मैपिंग को आपको 1-1 बनाना है, ऑनटो बनाना है, ये चीज़ करनी है आपको। तो आइए देखा जाए क्या हो सकता है। तो 1-1 ऑनटो तो ये ऑब्वियसली होते ही है, फिर भी आपको दिखा दे रहा है या दिखाएगा। 1-1 ऑनटो आप देख लीजिएगा। तो phi इज 1-1 एंड ऑनटो ऑब्वियसली, या अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। चलिए दो इक्वल ऑब्जेक्ट्स ले लेंगे, G1 G2 अगर आपने लिया तो इसको आप लिख सकते हैं H1 K1 इज इक्वल टू S2 K2, और इसको आप लिख सकते हैं H1 इज इक्वल टू H2, और इसको आप लिख सकते हैं phi ऑफ G1 इज इक्वल टू phi ऑफ G2। इक्वल ऑब्जेक्ट्स के लिए इक्वल इमेजेस मिल रहा है। मैं बोल ही रहा हूँ कि 1-1 ऑनटू दिखाना किसी मैपिंग को बहुत कठिन नहीं है। आपको जो दिखाना है यहाँ पर इम्पोर्टेंटली वो ये है कि क्या ये मैपिंग कंपोजिशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी को रखता है या नहीं रखता है। तो कंपोजिशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी आपको देखनी है, तो यहाँ से दो एलिमेंट्स को आप लीजिए। नाउ phi ऑन G1 G2, तो ये क्या बन जाएगा, phi ऑन, इसके हिसाब से G1 को लिखेंगे H1 K1 और G2 को लिखेंगे H2 K2, और G हमारा एक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो भैया H और K के एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे phi ऑफ H1 H2 K1 K2। कहाँ पर हमने कम्यूट कराया, K1 और S2 को कम्यूट करा लिया। अब phi ऑफ H K को हम लोग H लिखते हैं, तो phi ऑफ H1 S2 K1 K2 को क्या लिखेंगे, H1 S2 लिखेंगे, सिंपल है। और अब यहाँ से इससे H1 को क्या लिखेंगे, phi ऑफ G1, और S2 को क्या लिखेंगे, phi ऑफ G2। इसका मतलब है phi 1-1 ऑनटू तो है ही साथ ये कंपोजिशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी को भी रख रहा है, कंपोजिशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी को भी रख रहा है। तो इसका मतलब है ये जो मैपिंग आपने ली है phi, ये आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। मतलब ये H जो है, H इज होमोमॉर्फिक इमेज है G का, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या हमको बताता है कि दिस होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ G। मिल गया आपको, कोशेंट ग्रुप आपका ये K नॉर्मल सब ग्रुप है, तो G बाई K जो है कोशेंट ग्रुप है। ठीक इसी तरीके से आप ये दूसरा पार्ट भी दिखा सकते हो। वैसे फंडामेंटल थ्योरम यहाँ कर्नेल को ले आता है, तो कर्नेल भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो हमको नॉर्मल सब ग्रुप ही चाहिए, तो जो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है K वो ले लेंगे। और या फिर अगर आप जैसे बाकी थ्योरम्स में क्लेम किए थे कि अगर यहाँ कर्नेल है, कर्नेल ऑफ phi, तो इसको आप K के इक्वल प्रूफ कर देंगे, और वो बहुत आसान होगा, इस मैपिंग के डेफिनेशन से ही वो प्रूफ हो जाएगा। तो G बाई K इज आइसोमॉर्फिक टू H आ गया। ठीक इसी तरीके से सिमिलरली आप प्रूफ करेंगे, सिमिलरली का मतलब फिर मैप को आप G से K पे डिफाइन करेंगे, और उसके बाद फिर ये कंपोजिशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी से आप K को होमोमॉर्फिक इमेज प्रूफ करेंगे G का,
और फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे तो आएगा भैया G/H इज आइसोमॉर्फिक टू K, G/H इज आइसोमॉर्फिक टू K। ये था सेकंड थ्योरम, जो बहुत ही आसान था। बहुत टफ थ्योरम्स होते ही नहीं है ग्रुप थ्योरी में, बस खाली समझने की बात होती है। तो आइए चलते हैं थर्ड एंड लास्ट थ्योरम की तरफ। तो यहाँ पर इस थर्ड थ्योरम में क्या बोला जा रहा है कि अ ग्रुप G इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू सब ग्रुप्स H एंड K इफ एंड ओनली इफ H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G, H इंटरसेक्शन K इज सिंगल्टन E एंड G इज इक्वल टू HK। अगर ये सारी चीज़ें हैं तब भैया थ्योरम को ज़रा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ दो पार्ट में चलेगा, देखिए इफ़ एंड ओनली इफ करके है। तो अगर G डायरेक्ट प्रोडक्ट है इनके दो सब ग्रुप्स का, मतलब G जो है वो H क्रॉस K है, तब हमको प्रूफ करना है कि H और K नॉर्मल सब ग्रुप होगा, H इंटरसेक्शन K केवल E के इक्वल होगा और G इज इक्वल टू HK होगा। हमको ये प्रूफ करना है। और दूसरी, ये तीनों चीज़ हमारे पास होंगी तो उससे यहाँ तक हमको आना है। यहाँ तक आने का मतलब G को सिंपली अगर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रूफ कर देंगे तो G इज इक्वल टू H क्रॉस K हो जाएगा। एक थ्योरम से हम लोगों ने देखा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए प्रूफ के लिए हमारे पास है लेट G इज इक्वल टू H क्रॉस K। ठीक, G ग्रुप है और H और K उसके दो सब ग्रुप्स हैं। तो हम क्या प्रूफ करेंगे? वी शैल प्रूफ दैट, वी शैल प्रूव दैट। अच्छा, G इज इक्वल टू H क्रॉस K लिख देने मात्र से ये हो जाता है कि G इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H और K का। और ये सारी चीज़ें अभी पिछले दो थ्योरम्स में हम लोगों ने प्रूफ किया, केवल इसको छोड़ के G इज इक्वल टू HK नहीं प्रूफ किया था। बाकी H एंड K नॉर्मल सब ग्रुप पिछले थ्योरम में, और इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट आइडेंटिटी आएगा, उसके पहले थ्योरम में आया था। तो अब उन्हीं सबको एक साथ यहाँ पर लिखने की बात की जा रही है और कुछ भी नहीं है। तो वी शैल प्रूव दैट फर्स्ट H एंड K आर नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ G। एंड सेकेंड क्या बोला जा रहा है? H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू सिंगल्टन E। एंड थर्ड क्या बोला जा रहा है कि G इज इक्वल टू HK। तीनों सिंपल है, आइए देखते हैं बारी बारी से करके। तो भैया नॉर्मल सब ग्रुप बनाना है, सब ग्रुप ऑलरेडी है, नॉर्मल सब ग्रुप बनाना है। वही वाली बात कि A लिया H से और G लिया G से, तो G इनवर्स जो है अगर चला जाए H में तो H नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। और ये अगर है तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि G इज इक्वल टू HK यूनिकली लिखा जा सकता है। इतनी बातें हैं हमारे पास। तो लेट दिखाते हैं बारी बारी। लेट A बिलोंग्स टू H एंड G बिलोंग्स टू G। पहला काम करने जा रहा है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने जा रहा है। तो नाउ G इनवर्स पे हमको बात करनी है। G को लिख सकते हैं HK इंटू A और G इनवर्स को HK इनवर्स लिख सकते हैं। दिस इज HK A, दिस इज K इनवर्स H इनवर्स। A एलिमेंट है H का और K इनवर्स एलिमेंट है K का। तो इनके बीच में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। यहाँ से आप जान ही रहे, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कराइए यहाँ पे। तो HK, ये K इनवर्स इधर आ गया, K इनवर्स A, यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ लगाए हैं H इनवर्स। K इंटू K इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, यानी यहाँ से हट गया। तो ये H इनवर्स है। H एलिमेंट है H का, A एलिमेंट है H का, H इनवर्स भी एलिमेंट है H का। तो क्लोजर लॉ से ये एलिमेंट भी किसका हो जाएगा? H का ही हो जाएगा। तो ये इम्प्लाई किया कि भैया G इनवर्स जो है वो H का एलिमेंट है। तो ये क्या इम्प्लाई किया भैया कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक इसी तरीके से सिमिलरली इसी तरीके से दिखाना चाहेंगे तो K भी आ जाएगा। K इज
नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए अगर बहुत बड़े वेटेज यानी मैक्सिमम वेटेज का अगर क्वेश्चन रहेगा तब आप के को भी अलग से करके दिखाइएगा, अदरवाइज एक ही चीज़ को दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं, यहाँ सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, पहली चीज प्रूव हो गई। दूसरा हमको प्रूव करना है कि एच के इज सिंगल्टन ही, तो वही क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, ऐसा हम मान लेंगे, ठीक है, बी एच इंटरसेक्शन के में। अच्छा हम ये जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट हो एच इंटरसेक्शन के में, मतलब एच में भी है और के में भी है, तो बी को हम लोग बी इंटू आइडेंटिटी या आइडेंटिटी इंटू बी तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बी एच इंटरसेक्शन के में है, इसका मतलब जी में भी होगा। तो यूनिकनेस की ये जो प्रॉपर्टी है, इसकी यूनिकनेस की प्रॉपर्टी हमको बताती है कि भैया बी को या तो बी के इक्वल लिखो या तो ए बी के इक्वल लिखो। कैसे यूनिक है तो कैसे दो दो चीज के इक्वल लिख सकते हो आप। तो बाई यूनिकनेस इन जी, यहां पर बी और कोई नहीं है, वो आइडेंटिटी ही है, तो इसका मतलब होगा कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो सिंगल्टन आइडेंटिटी के इक्वल होगा। क्यों ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा बस इसलिए किया क्योंकि भैया जी को सिंपली इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट पहले ही बोला जा चुका है, तो हमें बहुत मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज यहाँ से आप एक एलिमेंट लेते, इसको बताते, जैसे सबसे फर्स्ट थ्योरम में किया था कि एक एच में है एक के में है तो उनका इन्वर्स भी उसमें होगा, इस तरीके से लेके चलते। लेकिन यहाँ पर जी को ऑलरेडी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोला जा रहा है, तो हम पहले थ्योरम का भी रेफरेंस यहाँ पर दे सकते थे कि सिंस जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के, सो बाय अ थ्योरम वी नो दैट एच एंड के हैव ओनली कॉमन एलिमेंट एज आइडेंटिटी। वहां से हम लोग इसका रेफरेंस दे करके इसको दिखा सकते थे। तो दूसरी चीज भी प्रूफ हो गई। अब थर्ड एंड लास्ट है, आइए दिखाते हैं आपको, उसको भी दिखा देते हैं। थर्ड क्या है, जी इज इक्वल टू एच के आपको प्रूफ करना है। अच्छा एक चीज बताइए, सिंस एच एंड के आर सबग्रुप्स ऑफ जी, तो therefore HK is सबग्रुप ऑफ जी। सबग्रुप के डेफिनेशन में जाइए। सबग्रुप का डेफिनेशन अगर आप नहीं देख पा रहे हैं और उसके थ्योरम्स नहीं देखे तो यहाँ आई टैब में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, जाके देख लीजिएगा। क्योंकि H और K अगर सबग्रुप है तो HK भी इसका सबग्रुप होगा, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि HK कंटेंड होगा इस G में फर्स्ट। नाउ यहां से अगर देखा जाए तो अगर G किसी एलिमेंट G से आप लेते हैं तो वो G इज इक्वल टू बनता है HK के, मीन्स H एलिमेंट था H का और K एलिमेंट था K का, तो HK एलिमेंट होना चाहिए था HK का और ये G इसके इक्वल है। तो ये HK जो है ये बिलोंग करता है HK में, G से लिए थे, और ये G इज इक्वल टू HK। तो इसका मतलब G भी बिलोंग कर गया HK में, G से लिए HK में चला गया, यानी G भी कंटेंड है HK के अंदर। भैया HK कंटेंड है G में और G कंटेंड है HK में, तो ऐसा कब होता है, जब दोनों सेट्स इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से आपने ये तीनों थ्योरम्स को आसानी के साथ प्रूफ कर लिया है। जिनका स्टेटमेंट थोड़ा देखने में बड़ा लगता है उनका प्रूफ निश्चित रूप से छोटा ही होता है। तो ये था थर्ड थ्योरम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस जरूर अच्छी लग रही होंगी और आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही है। इस लॉकडाउन के टाइम में जहाँ कहीं भी कोई क्लासेस नहीं चल रही, यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे एक क्लास मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।